नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत ही खास महत्व होता है। ऐसे में माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का बहुत ही खास महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन पवित्र गंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, मौनी अमावस्या का व्रत नए साल में 21 जनवरी दिन शनिवार यानी कि आज के दिन मनाया जा रहा है। दोस्तों, मौनी अमावस्या का व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजन करने से हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी यानी कि गंगा नदी में स्नान करके भगवान श्री विष्णु का ध्यान करने मात्र से हमारे जीवन में उज्ज्वलता की कोई कमी नहीं रहती है। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम मौनी अमावस्या व्रत कथा के साथ साथ इस दिन भगवान श्री विष्णु की किस विधि से पूजा करें कि उनका असीम कृपा हमें प्राप्त हो, वह जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में मौनी अमावस्या की व्रत कथा लेके भगवान श्री विष्णु का नाम। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 बेटों और बेटी गुणवती के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। देवस्वामी के 7 बेटों की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी अभी भी कुंवारी थी। उसने अपने बड़े बेटे को लड़का ढूंढने का काम सौंपा था। एक दिन एक पंडित ने गुणवती की कुंडली देखी और बताया कि देवस्वामी की कुंडली में मौजूद दोष के वजह से गुणवती विधवा हो जाएगी। सब उस पंडित से इस समस्या से निपटने का हल पूछने लगे। इस समस्या का हल बताते हुए पंडित जी ने कहा कि सिंघल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है, उसे यहाँ ले आओ। उसके पूजा में इतनी ताकत है कि वह गुणवती को विधवा होने से बचा लेगी। पंडित के कहने पर देवस्वामी का छोटा बेटा और गुणवती सोमा को लाने के लिए चले गए। रास्ते में सागर पार करने के बाद थके हारे उन्हें एक पेड़ मिला। वह दोनों उस पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला भी था। उस घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे जो गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन रहे थे। जब गिद्ध ने अपने बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश की तो वह बच्चे खाना खाने से मना कर दिए और बोले कि पहले इन इंसानों की मदद कीजिए, तभी हम खाना खाएंगे। अपने बच्चों की जिद मानकर उस गिद्ध ने गुणवती और उसके भाई को सिंघल छोड़ दिया, जहाँ सोमा का घर था। अब दोनों भाई बहन सोमा को खुश करने के लिए तरकीब सोचते रहे। हर सुबह दोनों भाई बहन सोमा का घर साफ करके लीपा पोती करते थे। सोमा ने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा, लेकिन उसकी बहुओं ने उससे झूठ बोला कि वह यह साफ सफाई करती है। सोमा चालाक थी,
उसने अगली सुबह जल्दी उठकर गुणवती और उसके भाई को साफ सफाई करते हुए पकड़ लिया। वह दोनों के काम से बहुत खुश थी और दोनों के साथ उनके गांव चलने के लिए तैयार हो गई। जाते समय सोमा ने अपनी बहुओं को बोला कि अगर किसी की मौत हो जाएगी तो उसके शरीर को जलाना नहीं है और जब तक वह नहीं आती है तब तक इंतजार करना है। जब सोमा गुणवती के गांव पहुंची तो अगले दिन गुणवती की शादी होनी थी। अगले दिन सप्तपदी होने के बाद गुणवती का पति मर गया। सोमा ने तुरंत भगवान विष्णु की पूजा करनी शुरू कर दी और पूजा के बाद पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने लगी। यह उपाय करते ही गुणवती का पति वापस जिंदा हो गया। जब सोमा अपने घर वापस लौटी तब उसे पता चला कि उसका पुत्र जामात और उसका पति मर गया है। सोमा ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने गुणवती के शादी में किया था। भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करने के बाद वह पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने लगी। ऐसा करने से उसका पति और पुत्र दोनों जिंदा हो गए थे। इस तरह से दोस्तों, सोमा ने भगवान की कृपा से अपने पति, अपने पुत्र और अपने जामात की रक्षा की। अब आइए दोस्तों, हम मौनी अमावस्या की पूजा विधि जानते हैं। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा विधि अनुसार करना चाहिए। पूजा करते समय भगवान विष्णु को पीले फूल, केसर, घी, दीपक और चंदन अर्पित करना चाहिए। इस दिन विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को दान दीजिए और शाम के समय भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। दोस्तों, पूजा करने के बाद भगवान श्री विष्णु की कथा का वाचन और श्रवण करना चाहिए। इस तरह से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने मात्र से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।